दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में 6 साल की स्काउट फिंच नाम की बच्ची अपने बचपन के गुजरे हुए पलों को बयां कर रही है। बचपन की यादों की इस कहानी में स्काउट अलबामा राज्य के मेकॉम्ब शहर में अपने पिता एटिकस और भाई जेम के साथ रहती थी। उसकी माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी। उस समय बाकी दुनिया की तरह ही अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। इकोनॉमी का बुरा हाल था। गरीबी और भूखमरी का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालांकि स्काउट के पिता एटिकस एक बेहतर लॉयर थे, इसलिए उनकी फैमिली दूसरों के मुकाबले काफ़ी रिच थी और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। ये बात है गर्मियों के उन दिनों की जब स्कूलों में छुट्टियां थीं। उसी समय स्काउट के पड़ोस में डिल नाम का एक लड़का अपनी बुआ के पास रहने आया था। कुछ ही दिनों में स्काउट और जेम की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और तीनों पूरे दिन अलग अलग खेल खेलते रहते थे। एक दिन डिल ने रास्ते में पड़ने वाले एक रहस्यमयी घर को देखा और उसके बारे में पूछा। स्काउट ने बताया कि उस घर में बू रेडली नाम का एक डरावना आदमी रहता है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चों को उस घर से दूर ही रहने को कहा जाता है। लेकिन डिल देखना चाहता था कि बू कैसा दिखता है। वो लोग दीवार में बने छेद से ताका झांकी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुल जाते हैं और डिल अपने घर वापस चला जाता है। अक्सर स्कूल से आते जाते स्काउट और जेम को बू रेडली के घर के बाहर आए दिन गिफ्ट मिलते रहते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। अगली गर्मी की छुट्टियों में डिल फिर से आता है। इस बार तीनों बच्चे दीवार फांद कर बू के घर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई फायर कर देता है। वो कोई और नहीं, बू का भाई नाथन था। बच्चे डरकर भागने लगते हैं। इसी बीच जेम की पैंट झाड़ियों में फंस जाती है। घबराकर जेम अपनी पैंट उतार देता है और भाग जाता है। जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो एटिकस उन्हें समझाता है कि इस तरह किसी के घर में नहीं घुसते और किसी ने फायर सिर्फ उन्हें डराने के लिए की थी, ना कि उन्हें मारने के लिए। अगले दिन जेम देखता है कि उसकी पैंट बू के घर की दीवार पर रखी हुई थी और किसी ने पैंट सिल भी दी थी। जेम ने अपनी पैंट वापस उठा ली। इसके बाद सर्दियों में स्काउट और जेम को बू के घर के बाहर गिफ्ट मिलते रहे, जो बू उनके लिए चुपके से रख जाता था। एक बार पड़ोस में किसी के घर आग लग गई थी। स्काउट आग बुझा रहे लोगों को देख रही थी। तभी उस पर राख और चिंगारियां गिरने लगीं, लेकिन किसी ने उसे बचाने के लिए कंबल से ढक दिया। स्काउट को ऐसा लगा जैसे बू ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। एक दिन टॉम नाम के एक ब्लैक आदमी पर माइला नाम की एक श्वेत लड़की के रेप का झूठा आरोप लगता है। जज ने एटिकस से कहा कि उन्हें टॉम का केस लड़ना चाहिए। दरअसल मेकॉम्ब शहर के वाइट लोग रेसिस्ट थे। वो ब्लैक लोगों को नीची नज़र से देखते थे। जब एटिकस ने टॉम का केस अपने हाथों लिया तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्काउट और जेम को भी उनके स्कूल के क्लासमेट्स नाइजर लवर कहने लगे थे। क्रिसमस के मौके पर एटिकस की ब्लैक कुक कैलिफोर्निया स्काउट और जेम को ब्लैक लोगों के चर्च में ले जाती है। वहाँ ब्लैक लोग दोनों बच्चों से बहुत प्यार से मिलते हैं। टॉम के मामले की सुनवाई के एक दिन पहले कुछ लोग मॉब लिंचिंग करने के इरादे से इकट्ठा होते हैं। तभी एटिकस बीच बचाव के लिए पहुंच जाते हैं। चुपके से स्काउट और जेम भी उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उस भीड़ में स्काउट एक शख्स को पहचान लेती है जिसका बेटा उसकी क्लास में पढ़ता है। स्काउट उस आदमी से उसके बेटे के बारे में बचपन की मस्ती भरी बातें करने लगती है। इससे उसका मूड चेंज हो जाता है और वो इकट्ठे हुए लोगों को घर वापस भेज देता है। टॉम के मामले की सुनवाई शुरू होती है और कोर्ट लोगों से भर जाता है। स्काउट और जेम काले लोगों की जगह पे बैठ जाते हैं। एटिकस प्रूव कर देते हैं कि माइला और उसका फादर बॉब दोनों झूठ बोल रहे हैं।
वास्तव में माइला ने ही टॉम को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उसके पिता बॉब ने माइला को टॉम के साथ देखा तो गुस्से से वो पागल हो गया। उसने माइला को गालियां दी और मारा भी, जिससे उसके फेस पे चोटों के निशान आ गए। फिर उसने माइला से टॉम को झूठे रेप केस में फंसाने के लिए कहा। एटिकस ने कोर्ट में एविडेंस भी पेश किए, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट लोगों की जूरी ने टॉम को ही दोषी ठहराया। इस घटना के बाद जेम का जुडिशरी से विश्वास उठ गया और वो निराशा में डूब गया। एटिकस ने कहा कि वो दोबारा कोशिश करेगा जिससे ये फैसला बदला जा सके, लेकिन इसी बीच निर्दोष टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की और वो गार्ड्स की गोली से मारा गया। हालांकि ये फैसला बॉब के पक्ष में आया था, लेकिन फिर भी बॉब बहुत गुस्से में था। दरअसल एटिकस ने कोर्ट में सबके सामने उसकी पोल खोल कर रख दी थी। अब कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, इसलिए उसने एटिकस से बदला लेने की ठान ली। वो टॉम की विधवा को बहुत बुरे तरीके से धमकाता है, जज के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी करता है, और जब हैलोवीन वाली रात स्काउट और जेम घर वापस आ रहे थे तो उसने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे जेम की हथेली में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन तभी बू वहां पहुंच जाता है और वो बॉब से भिड़ जाता है। अंत में झगड़े के दौरान बॉब को चाकू लग गया और उसकी मौत हो गई। फिर बू घायल जेम को गोद में उठाकर दोनों बच्चों को एटिकस के पास ले गया। पुलिस ऑफिसर ने वहां आकर घटना की पूरी जानकारी ली और उसने कहा, रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि बॉब संयोगवश अपने ही चाकू पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी स्काउट को एहसास होता है कि उन्हें बचाने वाला बू ही वो आदमी है जो रहस्यमयी घर में रहता था और उसने उसे आज पहली बार देखा था। इन सभी घटनाओं के बाद स्काउट के फादर एटिकस उसे सलाह देते हैं कि हमें दूसरों की तकलीफ समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए हमारे दिल में नफरत नहीं, सहानुभूति होनी चाहिए। अंत में लेखिका कहती है कि नफरत और भेदभाव को गहराई से देखने के बावजूद वो मानवता के प्रति अपना विश्वास नहीं खोएगी, क्योंकि उसने बुराई के साथ साथ अच्छाई को भी मानवता में देखा है। दोस्तों, इस धरती पर करोड़ों जानवर रहते हैं, सबके रूप रंग अलग हैं, फिर भी वो एक दूसरे से नफरत या भेदभाव नहीं करते। सिर्फ इंसान ही है जो वैसे तो अपने आप को सब स्पीसीज में सबसे इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन इस तरह का सेंसलेस काम किए जा रहा है।